विचित्र यायावर थे ये, कहीं भी तो पैर टिकते नहीं थे। इसी कारण कोई संग्रह नहीं, कहीं ठिकाना नहीं। न जाने किस दक्ष श्राप के कारण सदा सर्वदा भ्रमण ही जैसे भाग्य और स्वभाव बन गया था। त्रिलोकी का अधीश्वर इनका अनुज था। क्या कमी रहती इनको यदि एक बार भी इच्छा करते नवनिर्मित भवन की। किंतु ऐश्वर्य संग्रह जैसे काटने को दौड़ते। सदा अनिकेत, अपरिग्रही, चिरपथिक, बंधन मुक्त, सहज स्वतंत्र बने रहे आजीवन। राम वन भी ये टिकते नहीं, बार बार झूसी चले जाते अथवा ब्रह्मचारी जी बुला लेते। अक्षय तृतीया पर वृंदावन जाने का नियम था ही। बीच में भी जाते रहते, कभी गोरखपुर, कभी वाराणसी जैसे इन्हें पुकार लिया करती। सन 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। सुदर्शन जी मुंबई गए तो इसलिए कि यदि भारत भी युद्ध की चपेट में आया तो बमबारी देखने को मिलेगी। युद्ध तो देखने को मिला नहीं, पर भगवान दास सिंघानिया के यहां बंबई में ठहरे थे। उनसे 500 रुपए उधार लेने पड़े। इन रुपयों से इन्होंने गांव में बंधक रखी जमीन को छुड़ाया। उन रुपयों को चुकाने के लिए सुदर्शन जी ने उस व्यक्ति के व्यवसाय में नागपुर के सूत रंगाई के कारखाने की व्यवस्था में 1 वर्ष सहयोग दिया। पगली द्वारा रक्षा। नागपुर के स्टेशन के पास ही एक पगली स्त्री रहती थी। लोग उसे बड़ी द्वेष दृष्टि से देखते थे, किंतु वह कोई योग भ्रष्टा सिद्धा थी। अर्ध विक्षिप्त, अर्ध नग्न सी इधर उधर भटकती रहती, जहां तहां पड़ी रहती। सुदर्शन जी को देखते ही वह बड़बड़ाती, कपड़े संभालती, भाग खड़ी होती कि एक यही तो मर्द है और सब तो यहां कीड़े मकोड़े हैं। संयोग से एक दिन सड़क पर चलते हुए सुदर्शन जी वाहनों से भरी सड़क पर साइकिल की चपेट में आ गए कि वह पगली कहीं से दौड़ती हुई आई और साइकिल का पिछला पहिया कसकर पकड़ लिया, जैसे ब्रेक लगा हो। सहज गति से चलते सुदर्शन जी को धक्का लगा और वे भूमि पर गिर पड़े और बड़ा वाहन सड़क पर साइकिल के अगले पहिए को भूमिगत किए था। पगली ने कहा, बाबू, आज तो भोले ने रक्षा कर दी, अन्यथा बहुत बड़े अनर्थ का योग था। क्या हो जाता, अंग भंग अथवा देहपाती तो। कपड़े झटकाकर खड़े होते सुदर्शन जी ने मुस्कुराकर कहा। पगली खुलकर हंसी और तुरंत ही गंभीर होती हुई बोली, आप ही ऐसा कह सकते हैं। कुछ कारक सिद्ध व्यक्तियों को सर्वेश्वर भिन्न भिन्न स्थानों पर नियुक्त करते हैं अपने निज जनों की रक्षा सुरक्षा के लिए। आज आपको कुछ हो जाता तो यह पगली अपने स्वामी विश्वनाथ को कैसे मुख दिखाती। सुदर्शन जी को स्मरण हो आया। बोले, काशी दशा समेत घाट की ऊपरी सीढ़ी पर वृक्ष के नीचे बंधे उतंग धवल वृषभ के समीप रहने वाले लंबे चौड़े काले भुजंग वर्ण साधु, जिनके पास कोई खाद्य सामग्री लाकर रखता तो वे हाथ में लेकर वृषभ के सम्मुख रखते। वृषभ उसे सूंघ लेता तो वे भी पा लेते। कहते, धर्म ने जिसे स्वीकार किया है वह ग्राह्य नहीं है। वृषभ द्वारा उपेक्षा करने पर वे भी उस वस्तु को फेंक देते। पुनः सुदर्शन जी ने बताया, वे भी संत सिद्ध पुरुष हैं। ठीक इसी प्रकार पूर्वाभास हो जाने से लोगों की सहायता करते हैं। उन संत की बात सुनकर पगली ने कहा, वे तो हम लोगों के शहंशाह हैं, और काशी की ओर मुख करके भूमि पर प्रणिपात किया। साइकिल वाला तो अपनी कुशल मनाता भाग छूटा, किंतु अब क्या हुआ, कैसे हुआ, कहते हुए भीड़ इकट्ठी होने लगी थी, जिसे देखकर पगली पागलपन का अभिनय करती हुई एक ओर को भाग गई। सुदर्शन जी नागपुर से मुंबई होते हुए झूसी और झूसी से रामवन आ गए और यहां वर्ष भर के संपादन का कार्य करने लगे। इस लिखने के क्रम में सिर की कोई नस फट गई। श्री शारदा प्रसाद जी ने चिकित्सा कराने में बहुत सहयोग दिया, किंतु स्वास्थ्य में सुधार न होने से झूसी आ गए। वहां भी उपचार न हो सका तो लखनऊ आ गए, मिट्ठन लाल जी अग्रवाल के घर। यहां कुछ दिनों की चिकित्सा से लाभ हुआ, किंतु ज्वर आता रहा। लखनऊ से ज्वर की स्थिति में ही
ठाकुर झगरू सिंह कानूनगो के पास बलिया चले गए। ठीक होने पर राम वन लौट आए। इसी बीच सन 1941 में पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी जी ने ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी से संन्यास दीक्षा ले ली और दंडी स्वामी होकर मध्य प्रदेश की ओर चले गए। अब वे स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती हो गए। जबलपुर में सुदर्शन जी उनसे मिले। सन्यासी वेश में देखते ही उन्होंने दंडवत प्रणिपात करते हुए चरण स्पर्श किया और खड़े होकर अपने अभिन्न मित्र की ओर देखते हुए धीरे से बोले, आप तो पहले से ही विद्वद्रण्य हैं, असंख्य लोगों के पूज्य, श्रद्धास्पद एवं गुरु रहे हैं और अभी भी हजारों लोगों के गुरु एवं मार्गदर्शक हैं। विद्वत समाज में आपका श्रेष्ठतम स्थान है। क्या इससे भी अधिक यश की आवश्यकता थी? आप तो घर से, जगत से पहले से ही विरक्त हैं। उसे वेश देने, पहचान देने की क्या आवश्यकता थी? मित्र की बात सुनकर स्वामी जी ने गंभीरतापूर्वक बहुत शालीनता से कहा, तो फिर न्यास कर दूं? नहीं नहीं, अब नहीं, इसके लिए नहीं कहूंगा। जब ले ही लिया है तो दृढ़तापूर्वक पालन कीजिए। पुनः श्रद्धा से चरण स्पर्श करके हंस दिए सुदर्शन जी। यह सब तो आपको सहना ही होगा। अब दोनों मित्र एक साथ हंस दिए। सुदर्शन जी के परामर्श से मानस संघ रामवन सतना में शारदा प्रसाद जी निरंतर अध्ययन पूर्ण खोज करते रहते थे। श्री राम साहित्य एवं तुलसी साहित्य का अच्छा संकलन कर लिया। मानस में अंकित पुष्पों, पत्रों, पक्षियों, ऋषि मुनि, कोल, किरातों के नामों की सूची बनाते, पेड़ पौधे वनस्पतियों के नाम पहचान संकलित करके जहां तहां से मंगाकर राम वन की भूमि में लगाते। सतना के आसपास गांव और वन में बसने वाली वन्य जनजातियां कई रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त होते ही हैं। इन्हें सबसे बड़ा भय भूत प्रेतों का था। सूर्यास्त के पश्चात घर से निकलना बड़ा संकट का कार्य था। राम वन में भोजन वाला व्यक्ति भी भोजन बनाकर खिलाकर अपने गांव चला जाता। वह भूतों के डर से सूर्यास्त के बाद हिम्मत नहीं जुटा पाता। कोई बीमार पड़ता तो भूतग्रस्त मानकर झाड़ फूक की जाती। यह सब देख समझकर सुदर्शन जी ने बाल रूप में सौम्य स्वरूप श्री हनुमान जी की स्थापना की। यह विग्रह लगभग 30 फुट ऊंचा है। प्रतिष्ठा की पूजा के बाद पुष्पांजलि अर्पित करते समय सुदर्शन जी को आभास हो रहा था कि पवन नंदन मेरे हनुमान दादा ठीक से खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। दूसरे दिन वे शारदा प्रसाद जी एवं मोतीलाल जी को लेकर एक परम सिद्ध संत के यहां गए, जो राम वन के जंगल में टीले के पीछे गुफा में रहते थे। इनके आराध्य श्री हनुमान जी थे, जो समय समय पर उन्हें निर्देश भी देते थे। इन तीनों के पहुंचने पर उन परम संत ने सीधे सुदर्शन जी से ही प्रश्न किया, क्या तुम रघुवंशी हो? जी, आज्ञा, कहकर सुदर्शन जी ने प्रणाम किया। ठीक है, आ गए। रात को मेरे आराध्य हनुमान जी ने कहा है, मैं इस रघुवंशी बालक के कहने से यहां खड़ा तो हो गया, पर उससे कहो कि मेरी बलि कहां है। पूजा की विधि में बलि का विधान तो हुआ ही नहीं। तुरंत सुदर्शन जी को स्मरण आया कि बलि के लिए मंगाए 108 नारियल तो बोरे में रखे ही रह गए। लौटने पर नारियल मंगाकर हनुमान जी के श्री विग्रह के सम्मुख तुरंत तोड़ने शुरू कर दिए। श्री हनुमान जी का सुप्रसन्न सौम्य मुख देख आनंद भरे स्वर में बोल उठे, आशा इच्छा और दुराग्रह यह मेरा अज्ञान, तुम भी हठ रख लेते मेरा इतने कृपा निधान। सुदर्शन जी ने यह बात प्रचारित कर दी, जिसे भी भूत बाधा हो वह हनुमान जी को प्रणाम करे। पढ़े लिखे लोग हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें और बिना पढ़े लोग भी अपनी भाषा और अपने शब्दों में प्रणाम करें। जहां तक हनुमान जी का विग्रह दिखाई देता है, वहां तक तो भूत रह ही नहीं सकते। यदि किसी को भूत ने पकड़ लिया हो तो वह उस परिधि में आ जाए जहां से हनुमान जी के दर्शन होते हैं, तो उसे भूत छोड़कर भाग जाएगा। इससे ग्रामीण लोगों को बड़ा सुख मिला। उनका भय दूर हो गया।
वर्तमान और भविष्य के लिए उन्हें मानो जीवन का पथ्य मिला, संबल मिला। श्री विग्रह के विस्तृत परिसर में बाईं ओर किष्किंधा कांड के प्रत्येक दोहे और चौपाई के अनुसार बड़ी भव्य मूर्तियां हैं और दाहिनी ओर सुंदर कांड के अनुसार दोहे चौपाइयों के सहित सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त समीप ही मानस सर बनाया गया है। मानस के अनुसार ही 4 घाट है। पश्चिम घाट शिव पार्वती संवाद, उत्तर घाट भुषुंडी गरुड़ संवाद, दक्षिण घाट याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद और पूर्व घाट तुलसी संत समाज। बहुत सुंदर एवं रमणीक है चारों घाट। अभी भी सतना से दर्शन को, पर्यटन को लोग आते रहते हैं। राम वन के जंगल में एक छोटा सा प्राचीन मंदिर भी है। एक बार सुदर्शन जी, शारदा प्रसाद जी तथा मोतीलाल जी के साथ उनके दर्शन करने गए। सुदर्शन जी की दृष्टि श्री पवन कुमार हनुमान जी की नासिका पर गई। उन्हें स्पष्ट रूप से झलकते हुए श्रम बिंदु दिखाई दिए। सुदर्शन जी ने अंगुली से उन बिंदुओं को लेकर चखा तो स्पष्ट हो गया कि वह जल नहीं पसीना है, किंतु इस जिज्ञासा का समाधान न पा सके। सुदर्शन जी ने किसी सत्संग में सुना था, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मृत्यु न समय के एक क्षण पूर्व आती है और न एक क्षण पश्चात, वह अपने समय पर ही आती है तथा जन्म और मृत्यु के बीच में श्री हरि की कृपा करुणा सदा हमारी संभाल किया करती है। अतः भय व्यर्थ और निर्मूल है। जीवन में जो कुछ घटता है वह निश्चित है, इसलिए निश्चिंत होकर भजन करना चाहिए। ये बातें कच्ची आयु में ही सुदर्शन जी के चित्त और बुद्धि में गहराई से बैठ गई। इनके स्वभाव में निर्भयता, निर्भरता, निश्चिंतता आ गई। वे सहज ही चर्चा चलने पर कह देते, कन्हाई जब मेरा है तब कोई अन्य अपना हो या ना हो, अन्य की आवश्यकता ही क्या है।